केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में रोड शो किया और उससे पहले थानटनिया कालीबाड़ी मंदिर में मां काली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा की जीत तय है और जनता बदलाव चाहती है। अपने भाषण में उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मां, माटी और मानुष का सम्मान अब नहीं हो रहा और राज्य में भ्रष्टाचार व खराब शासन के कारण लोगों में नाराजगी है। चुनाव से पहले भाजपा और टीएमसी के बीच तीखी राजनीतिक टक्कर भी देखने को मिल रही है, जहां दोनों दल लगातार रैलियां, रोड शो और आरोप प्रत्यारोप के जरिए माहौल को गरमा रहे हैं। रविवार तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट LX-147 टेक ऑफ के लिए दौड़ रही थी। तभी उसके एक इंजन में खराबी आ गई और उसमें आग लग गई। पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए टेक ऑफ रोक दिया और विमान को रनवे पर ही रोककर इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके बाद सभी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फ्लाइट में कुल 232 यात्री सवार थे, जिनमें 4 नवजात भी शामिल थे। राहत की बात ये रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। मन की बात के 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है और इसमें हर नागरिक की भागीदारी बेहद जरूरी है। पीएम के अनुसार अब तक देश भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख घरों की लिस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जनगणना को सिर्फ सरकारी प्रक्रिया न माने, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लें, ताकि देश के विकास की योजनाएं सही और सटीक डेटा के आधार पर बन सकें। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य के 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं और 200 से ज्यादा जिला व तालुका पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जय शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और हजारों मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। इन चुनावों में करीब 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता भाग ले रहे हैं और इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिए अहम माना जा रहा है। मतदान सुबह से शुरू होकर शाम तक जारी रहेगा, जबकि सभी सीटों की मतगणना 28 अप्रैल को की जाएगी। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में 25 अप्रैल 2026 को एक बस पर हुए विस्फोटक हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 38 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हमला काउका प्रांत के काजीबियो इलाके में पैन अमेरिकन हाईवे पर हुआ, जहां चलती बस को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने इसे आतंकी घटना बताया है और इसके पीछे पूर्व फार्क विद्रोही गुटों के असंतुष्ट धड़ों का हाथ होने की आशंका जताई है। हमले में कई आम नागरिक घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में हिंसा और विस्फोटों की घटनाएं बढ़ी हैं, जो ड्रग तस्करी और अवैध सशस्त्र समूहों की गतिविधियों से जुड़ी मानी जा रही हैं। सरकार ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागच्ची 2 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख से मुलाकात कर चल रहे क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत की शर्तें सौंपी। इस दौरान युद्ध विराम, प्रतिबंधों में राहत और बाहरी दखल कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों के बीच संवाद बहाल कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक किसी ठोस समझौते की घोषणा नहीं हो सकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बीच भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी अस्थायी रूप से किसी ईरानी कंपनी को सौंपने पर विचार कर रहा है। भारत ने इस पोर्ट में करीब 1100 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन अमेरिका द्वारा दी गई छूट खत्म होने के कारण ये कदम उठाया जा सकता है। ये व्यवस्था स्थायी नहीं होगी, बल्कि प्रतिबंध हटने तक प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए एक रणनीतिक समाधान है, ताकि भारत के अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़े व्यापारिक और सामरिक हित सुरक्षित रह सके। ग्लोबल पॉप स्टार रियाना हाल ही में भारत दौरे के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर अंटेलिया पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी परिवार ने फूलों और पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। इस दौरान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। रियाना ने यहां परिवार के साथ लंच किया और भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने पूजा में भाग लिया, फूलों की होली खेली और पारंपरिक डांस का आनंद लिया, जिससे माहौल काफी उत्साहपूर्ण हो गया। ये मुलाकात उनके भारत दौरे का खास हिस्सा रही, जहां प्रोफेशनल इवेंट्स के अलावा उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से अनुभव किया। बॉलीवुड की मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने हाल ही में गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर किया, लेकिन अपने पति का नाम और चेहरा पूरी तरह प्राइवेट रखा है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। शानू ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया। शादी की कुछ झलकियां शेयर की गईं, लेकिन पति की पहचान को जानबूझकर छिपाया गया है। इस खबर के सामने आते ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उन्हें बधाइयां दी। रणवीर सिंह, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर प्यार और शुभकामनाएं दी। शानू शर्मा इंडस्ट्री की जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा और भूमि पेडनेकर
पेडनेकर जैसे कई स्टार्स को फिल्मों में मौका दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। टीवी एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ्री ट्रायल ऑफर के जरिए उनके क्रेडिट कार्ड से करीब 87,000 रुपए काट लिए गए। ये मामला तब सामने आया जब उनके भाई आर्यमन सेठी ने अपने फैमिली व्लॉग में इस घटना का जिक्र किया। आयुष्मान ने एक सर्विस का फ्री ट्रायल लिया था जिसमें शुरुआत में $0 दिखाया गया, लेकिन बाद में बिना अनुमति पूरे साल का चार्ज एक साथ काट लिया गया। इस अचानक हुए ट्रांजैक्शन से आयुष्मान काफी परेशान हो गए और भावुक भी नजर आए। शुरुआत में परिवार में चिंता का माहौल था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे हल्के अंदाज में लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहली बार नहीं है। आयुष्मान इससे पहले भी करीब 80,000 रुपए की ऐसी ही ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। आईपीएल 2026 में एक ही दिन 25 अप्रैल ऐसा रहा जब रिकॉर्ड्स की बारिश हो गई। उस दिन खेले गए मैचों में रन, छक्के और चेस ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंचे। इसका छोटा और आसान पैराग्राफ इस तरह है। आईपीएल 2026 में 25 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक बन गया जब एक ही दिन में सबसे ज्यादा रन बने और कई बड़े रिकॉर्ड टूट गए। पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का लक्ष्य हासिल कर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस किया। इसी दिन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 23 शतक और 15 गेंदों में 50 जैसे रिकॉर्ड बनाए, साथ ही सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में भी शामिल हो गए। कुल मिलाकर ये दिन आईपीएल इतिहास के सबसे हाई स्कोरिंग और रिकॉर्ड भरे दिनों में से एक बन गया। उबर कप 2026 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने शानदार वापसी करते हुए यूक्रेन को 4-1 से हराया। डेनमार्क के खिलाफ पिछले मुकाबले में हार के बाद टीम ने दमदार प्रदर्शन कर अपने क्वार्टर फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच की शुरुआत उन्नति हुड्डा ने की, जिन्होंने सीधे गेम में जीत दिलाकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद तानवी शर्मा ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जीत हासिल कर स्कोर 2-0 कर दिया। तीसरे सिंगल्स में देविका सहवाग ने जीत दर्ज कर भारत की जीत लगभग पक्की कर दी। हालांकि पहले डबल्स मैच में भारत को हार मिली, लेकिन आखिरी डबल्स में पीवी सिंधु और तनिष्का क्रास्टो की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला जीत लिया और भारत को 4-1 की निर्णायक जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और अब उसका अगला मुकाबला चीन से होगा, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, जिसमें ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया। जोहानिसबर्ग में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 पर 5 रन बनाए। टीम की ओर से दीप्ति शर्मा ने नाबाद 36 रन की अहम पारी खेली और ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में तेज साझेदारी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 171 पर 9 रन ही बना सकी। यहाँ दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल करते हुए 5 विकेट झटके और मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में वापसी की। हालांकि 5 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका अभी भी 3-1 से आगे है। दीप्ति शर्मा का ये प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है, जिसने टीम को हार से बचाकर सम्मानजनक जीत दिलाई। लंदन मैराथन का 46वां संस्करण आज आयोजित हो रहा है, जिसमें करीब 59,000 धावक हिस्सा ले रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय मैराथन आयोजनों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग भाग लेने के लिए आवेदन करते हैं। इस बार की खास बात 88 वर्षीय धावक हैरी न्यूटन है, जो इस मैराथन के सबसे बुजुर्ग प्रतिभागी हैं। उन्होंने दौड़ना 57 साल की उम्र में शुरू किया था और अब तक 30 से ज्यादा मैराथन पूरी कर चुके हैं, जो उन्हें प्रेरणा का बड़ा उदाहरण बनाते हैं। लंदन मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान भी है, जहां हजारों प्रतिभागी चैरिटी के लिए दौड़ते हैं और करोड़ों रुपए जुटाए जाते हैं। इस साल भी रिकॉर्ड फंड जुटने की उम्मीद है, जिससे ये इवेंट खेल के साथ साथ समाज सेवा का बड़ा मंच बन जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम 2 ध्रुवों में दिख रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी वल्लू, जबकि पूर्वी पूर्वोत्तर और कुछ मध्य पश्चिमी राज्यों में बारिश, आंधी और गरज चमक की संभावना। उत्तरी राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार के कई हिस्सों में तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने या लू चलने की आशंका है, जबकि आईएमडी ने लगभग 17 राज्यों में 24-48 घंटे के अंदर आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं, ओलावृष्टि और अचानक वज्रपात की संभावना बताई गई है। दक्षिण भारत के राज्यों केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी के साथ गरज चमक और बारिश की हल्की से मध्यम संभावना रहेगी, खासकर तटीय क्षेत्रों में। हरिद्वार सहित उत्तराखंड के तराई और मैदानी इलाकों में दिन में गर्मी रहने का साथ साथ बादल छाने और शाम या रात के समय हल्की से मध्यम बारिश या आंधी की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर चेक करना उचित रहेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।